पार्टी जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, जिनके मार्गदर्शन पर जिनके नीति निर्धारण पर इस पार्टी का नींव डलाया। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय स्टेशन पर इनका कह सकते हैं कि हत्या कर दिया गया। और उन दिनों को चूँकि पार्टी इनके मार्गदर्शन पर ही पार्टी का आज तक नींव डलाया हुआ है, उन दिनों को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। 10, 11, 12 3 दिन तक हर बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में समर्पण दिवस मनाने का काम करेंगे, उन्हें याद करेंगे। हर कार्यकर्ता उनके द्वारा बताए गए दर्शन को हर कार्यकर्ता को अवगत कराए जाएंगे और लोग हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं। उनका जो मार्गदर्शन था उस पर हम लोग चलकर पार्टी को सशक्त बनाएंगे और देश को दुनिया के मानचित्र पर रखने का काम करेंगे। नगर टीम में का आज विस्तार किया जा रहा है। आज के दिन को इसलिए रखा गया क्योंकि हम लोगों के लिए आज यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन जिनके चलाए गए दिखाए गए रास्तों पर आज यह भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मूर्त स्वरूप लेकर आज सामने में एक विशाल वटवृक्ष की तरह जो खड़ा है, इस वृक्ष की नींव रखने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है, वो जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। और आज ही के दिन उनका मुगल सराय स्टेशन पर कहा जाता है कि ट्रेन से फेंक कर हत्या कर दी गई थी। तो हम लोगों के लिए बड़ा ही दुखद दिन आज का दिन, लेकिन ये सुख की अनुभूति जो जिस चीज़ की कल्पना उन्होंने की थी वो कल्पना आज मूर्त रूप लेते हुए एक विशाल वटवृक्ष की तरह हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसलिए आज का दिन चुना गया लहरियासराय मंडल के युवा मोर्चा के विस्तार के लिए कि निश्चित रूप से उसी दृष्टि से लहरियासराय नगर मंडल जिस रूप में आज दरभंगा जिले में 32 मंडलों में सबसे ऊपर लहरियासराय नगर मंडल, ये कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं कि युवा मोर्चा का लहरियासराय नगर टीम 32 मंडलों में सबसे ज़्यादा काम करने वाला सबसे ऊर्जावान टीम। लेकिन अभी बीच में कुछ कारणों से चूँकि पूरी टीम व्यवस्थित नहीं हो पाई थी, आज पुनः यह व्यवस्थित हो गया। आज पुनः ये 32 मंडलों में हम उम्मीद करते हैं और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री अंकुर गुप्ता जी के माध्यम से हम पुनः ये अनुभव करते हैं कि उसी चीज़ को फिर ये पाएंगे और पुनः एक बार लहरियासराय नगर मंडल टीम 32 मंडलों में फिर से सबसे आगे मुखर होकर प्रस्तुत रहेगी। सीनियर रेजिडेंट दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय। मैं अपनी क्लिनिक बेता स्थित डॉक्टर दुबे जनरल फिजिशियन एवं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी क्लिनिक में मैंने हेपेटाइटिस बी एवं सी जांच की सुविधा हर महीने की 12 तारीख को उपलब्ध कराई है, जो जांच मात्र 50 रुपये शुल्क लेकर की जाएगी। कि प्राइवेट लैब में इसकी सुविधा 600 से 800 रुपये की है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण मुफ्त की जाएगी। ये टीकाकरण का शेड्यूल 3 डोजेज का है। आप अभी लेंगे 016 एंड 012। इसका तात्पर्य यह है कि अभी ये लेंगे, आप अगले महीने ले सकते हैं, उसके बाद के महीने में आप लेकर डोज कंप्लीट कर सकते हैं। और यह सुविधा अगले 1 वर्ष तक बनी रहेगी। इस जांच में उम्र की कोई सीमा नहीं है, बच्चे बूढ़े जवान भागीदारी हो सकते हैं। और इस जांच के लिए पहले 50 मरीजों का ही जो है निबंधन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
और जो लोग इच्छुक हैं आगे के लिए, वो आगे के महीने के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। 50 रुपये शुल्क लेकर ये जांच की सुविधा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है उसके तत्वाधान में किया गया है और इसके जिला जज साहब हमारे अध्यक्ष महोदय होते हैं। उसी के दिशा निर्देश में 11 बेंचों का गठन किया गया जिसमें शमनीय एवं अन्य वादों का निष्पादन समझौते के आधार पर किया जाता है। इसमें हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण मनोनीत रहते हैं और वही बेंचों का कार्यभार संभालते हैं। इसमें लोगों को सस्ता, सुलभ एवं सरल न्याय अविलंब तुरंत मिलता है। उनका कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है और किसी प्रकार का कोई खर्च उनका नहीं आता है। सिर्फ आने जाने की जो परेशानी होती है उसी को वहन करना होता है। अच्छा होता रहेगा, हर माह होना है और लोग इसमें अपना योगदान दें और इसको हमेशा सफल बनाएं। सभी टीचर और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। सभी आगे बढ़ें और अच्छा करें और सभी ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुँचे। जो भी टारगेट होता है बच्चे का, माँ बाप का, कि जो हाईएस्ट गोल हो उसको अचीव करें।
नगर जी। Invite Amrit and Virat. चलती है क्या 9 to 12? चलती है क्या 9 to 12? This one is Adarsh, Amrit and Virat. Adarsh, Amrit and Virat. We don't have a sufficient time here. As we know well that hurry. Now, that is Adarsh, Amrit and Virat. चलती है क्या 9 to 12? स्कूल सैदनगर की ओर से उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं जो आज वह पहला पौधा ने यहाँ से पार किया है और आगे के लिए उसका रास्ता खुल गया है। जिंदगी का पहला फेयरवेल वो लोग देखा है। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं लोगों के आगे बढ़ने के पौधान में हम लोग पहला फेयरवेल उन लोगों के लिए रखे हैं और हम शुभकामना देते हैं उन बच्चों को जो वो सदा आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखें और अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने दरभंगा के लिए कुछ ऐसा करके दें जो सबका नाम हो, हमारा और इस दरभंगा का भी नाम हो, इस स्कूल का भी नाम हो। यही हम शुभकामना देते हैं, यही हम उन लोगों से आशा करते हैं। आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है जिसमें जो हमारे ये बैच जो मार्च में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उन्हें फेयरवेल दिया गया है। क्लास 9 के बच्चे इससे ऑर्गेनाइज़ किए हैं और सभी बच्चों ने सहयोग किया है। साथ ही साथ सभी बच्चे कुछ सोवेनियर के रूप में कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। स्कूल के तरफ से भी उन्हें गिफ्ट मिल रहा है। हमारे विशेष अतिथि भी आए थे आज, एसपी साहब, आपने देखा होगा, उन्होंने भी बच्चों को गिफ्ट दिया है, प्रोत्साहित किया है। कुछ इसके साथ साथ बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रोग्राम भी है। संघ चुनाव के मद्देनज़र आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ को लेकर उपापोह की स्थिति पैदा किया है और जिस प्रकार से तिथि में परिवर्तन की बात चल रही है, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करेगी और किसी प्रकार का फेरबदल, नामांकन तिथि जो कि चुनाव है, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब एक बार तिथि की घोषणा हो गई तो फिर से उसमें परिवर्तन ये असंवैधानिक होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस निर्णय के खिलाफ है। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, सुरक्षा कारणों से जो है वो मतदान की तिथि में परिवर्तन की बात हो रही है, क्योंकि जिला प्रशासन का भी मत है कि अभी परीक्षाएं चल रही है, तो विद्यार्थी परिषद का भी कहना है कि आप मतदान के तिथि में परिवर्तन करिए, लेकिन कॉलेज के चुनाव के तिथि में और जो सेंट्रल पैनल का जो मतदान का तिथि है उसके समय का अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ राजनीतिक लोग इस चुनाव में रुचि ले रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग जो है खरीद फरोख्त और पैसा का, बाहुबल का प्रयोग हो रहा है। तो महाविद्यालय का जो परिणाम आएगा और विश्वविद्यालय का जो सेंट्रल पैनल का चुनाव है उसके तिथि का अंतर चार दिनों से ज़्यादा नहीं करना है, ये विद्यार्थी परिषद मांग करती है विश्वविद्यालय प्रशासन का। विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला में सभी महाविद्यालय में, जितने महाविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी में 4 काउंसिल मेंबर का नॉमिनेशन किए हैं
और सभी महाविद्यालय में प्रत्येक पैनल पे विद्यार्थी परिषद निष्पक्ष छात्र पढ़ने वाले छात्र को वहाँ पे चुन के नॉमिनेशन करवाएं, क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षा का मंदिर है, वहाँ अराजकता नहीं फैले। और विद्यार्थी परिषद जनून छात्र को वहाँ पे चूज करके नॉमिनेशन किया है। जिस तरह से विपक्षी जेट बढ़ाने के लिए आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करेगी। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं जेट को नहीं बढ़ाया जाए नामांकन को, क्योंकि जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है जहाँ तहाँ कि कैंडिडेट को खरीदा जा रहा है 5,000 10,000 पे, लेकिन विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करेगी। और कॉलेज पैनल के चुनाव के बाद मतगणना के बाद ठीक 2 से 3 दिन के अंदर विश्वविद्यालय को हो जाए, क्योंकि वहाँ पे विरोधियों और विपक्षियों युवा खरीदने की बात कर सकती है। इसी कारण विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द चुनाव का जो घोषणा है उस पर अविलंब करे और जेट में परिवर्तन नहीं करे। क्या नाम हुआ? मणिकांत ठाकुर, नगर मंत्री दरभंगा।